मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आज एकादशी स्पेशल वीडियो लेके आ गई हूँ। अब जान लेते हैं एकादशी किस तारीख को है। तो हमारा नेक्स्ट एकादशी है 18 अगस्त 2021 को। अब जान लेते हैं इस एकादशी का नाम क्या है। इस एकादशी का नाम है पवित्रोपना एकादशी। अब जानते हैं पवित्रोपना एकादशी का व्रत कथा और महत्व क्या है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, सावन महीने के शुक्ल पक्ष या एकादशी का नाम क्या है और इसका महत्व क्या है, कृपया आप मुझे वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, इस पवित्र एकादशी का व्रत कथा और इसका महत्व अब मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। कृपया आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। ये कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ करने का फल लाभ होता है। प्राचीन काल में द्वापर युग के प्रारंभ में महीजित नामक एक प्रसिद्ध राजा थे। उनका राज्य महिष्मति नाम से प्रसिद्ध था। लेकिन दुख की बात यह है कि राजा के मन में थोड़ा सा भी सुख और शांति नहीं था, क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन को इस लोक और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता है। यही बात सोच सोच के राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है, फिर भी राजा पुत्रहीन ही रह जाते हैं और राजा अपने दुर्भाग्य के बारे में सोच सोच के बहुत चिंतित हो जाते हैं और मन ही मन दुखी हो जाते हैं। एक दिन राजा प्रजाओं के सामने जाके कहते हैं, हे प्रजागण, कृपया आप लोग मेरी बातें ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। मैंने इस जन्म में कोई भी पाप कार्य नहीं किया है। कभी भी अन्याय रूप से मैंने राज्य वृद्धि नहीं किया है। कभी भी देवताओं का या ब्राह्मण का संपद मैंने ग्रहण नहीं किया है। पृथ्वी का शासन मैंने धर्म पथ में चल के किया है। दुष्टों को यथारूप दंड दिया है, सज्जन व्यक्तियों को यथारूप सम्मान दिया है। हे ब्राह्मणगण, इस प्रकार धर्म पथ में चलने के बाद भी मुझे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया अब आप ही अनुसंधान कीजिए। राजा के इस प्रकार दुख भरी कथा सुनने के बाद राजभक्त पुरोहित ब्राह्मण गणों ने तय किया कि राजा के मंगल हेतु वो वन में त्रिकालज्ञ मुनि ऋषियों के पास जाएंगे। वो वन में जाते हैं और वन में भ्रमण करते करते वन के बीच में एक मुनिवर के आश्रम में जाके पहुंचते हैं। दीर्घायु, निरोग और बिना आहार के घोर तपस्या में मग्न थे ये ऋषिवर, जिनका नाम था लोमश। पुरोहितगण उनको देख के बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनको अपना प्रणाम निवेदन करते हैं और बोलते हैं कि बहुत ही भाग्य से उनका दर्शन उनको मिला और उनकी तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद मुनिवर उन ब्राह्मण गणों को संबोधित करके बोलते हैं, आप लोग यहाँ पे किस कारण से आए हैं और आप लोग मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, कृपया बताइए। आप लोगों का मंगल हो, ऐसा कुछ अगर मैं कर सकूंगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ये सुनने के बाद ब्राह्मण गण उनको अपना प्रणाम निवेदन करते हैं और उनसे कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपसे हम यहाँ पे आने की कारण बताएंगे। कृपया आप हमारी बात सुनिए। महीजित नामक एक राजा पुत्रहीन होने के कारण दुख के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। हम उनके प्रजा हैं और वो हमें अपने पुत्र की तरह पालन करते हैं, लेकिन उनके पुत्रहीन होने के कारण से हम सभी बहुत दुखी हैं। उनके दुख दूर करने हेतु ही हम इस वन में आए हैं। इसलिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया ऐसा कोई उपाय हमें आप बताइए जिससे राजा को पुत्र का दर्शन मिले। ये सुनने के बाद ऋषिवर ध्यान मग्न हो जाते हैं। उसके बाद मुनिवर राजा के प्रजागणों को राजा के पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगते हैं। मुनिवर कहते हैं कि ये राजा पूर्व जन्म में बहुत ही गरीब वैश्य थे, जो एक व्यापारी थे और एक गांव से दूसरे गांव में आना जाना करते थे। एक बार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष या दशमी के दिन रास्ते में कहीं वो जा रहे थे और उनको बहुत प्यास लग गया था। वो एक अन्याय का कार्य कर बैठे थे। उस दिन उनको एक जलाशय दिखा और उस जलाशय में वो पानी पीने के लिए गए।
उस जलाशय में एक गाभी और उसका बच्चा भी पानी पी रहे थे। गाभी और उसके बच्चे को वहां से भगा के राजा जलपान करने लगते हैं। इसी पाप कर्म के वजह से राजा को इस जन्म में पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व जन्म के किसी पुण्य फल के कारण इस जन्म में उन्होंने एक निष्कंटक राज्य प्राप्त किया है। ये सुनने के बाद ब्राह्मण गण मुनिवर से कहते हैं, हे मुनिवर, पुण्य द्वारा ही पाप क्षय होता है, इसलिए आप कृपया कोई पुण्य व्रत के बारे में बताइए जिससे राजा का पाप दूर हो जाएगा और वो पुत्र सुख लाभ कर पाएंगे। ये सुनने के बाद मुनिवर कहते हैं, सावन महीने के शुक्ल पक्ष या पवित्रोपना एकादशी का व्रत अविष्ट फल प्रदान करता है। आप सभी एक साथ इस एकादशी व्रत का पालन कीजिए, इससे राजा का पाप दूर हो जाएगा और वो पुत्र सुख प्राप्त कर पाएंगे। लोमेश मुनि की बात वो सभी प्रजागण जाके राजा से कहते हैं। उसके बाद सभी प्रजाएं और राजा इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं और सभी इस एकादशी के पवित्र व्रत के फल को राजा को अर्पण करते हैं। उसके बाद इस पुण्य व्रत के प्रभाव से राजमहिषी गर्भवती होते हैं और यथा समय में एक बहुत ही बलवान सर्वांग सुंदर पुत्र उनको प्राप्त होता है। इस व्रत कथा का महत्व भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। वहां पे कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसका सब पाप क्षय हो जाता है और पुत्र सुख प्राप्त करके वो अंत में दिव्य धाम लाभ करता है। तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन नहीं करते हैं वो इस एकादशी से एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दीजिए। तो अभी तक जो लोग एकादशी व्रत का पालन नहीं करते हैं वो इस पवित्रोपणा एकादशी के दिन से एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर सकते हैं। आप लोगों ने कथा में सुना कि कैसे राजा पुत्रहीन थे, फिर भी इस एकादशी के पवित्र व्रत के प्रभाव से कैसे राजा को पुत्र सुख प्राप्त हुआ है। इसलिए पवित्र पाप विनाशिनी मुक्ति प्रदायिनी पवित्रोपणा एकादशी का व्रत अवश्य पालन करें। 18 अगस्त 2021 को ये एकादशी व्रत होगा। तो आज की कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए और अपना कृपा आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।